फरवरी 2026 और साथ में मार्च का पहला हफ्ता अनिल अंबानी और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बुरा गया है, क्योंकि रिलायंस पावर ने तोड़ा है 24 का इंपॉर्टेंट बेस मार्च के पहले हफ्ते के अंदर। और फरवरी के और साथ में मार्च के पहले हफ्ते में अनिल अंबानी पर कई सारे समन्स गए और कई सारी इन्वेस्टिगेशंस पर प्रॉपर्टीज भी अटैच करी गई हैं। अब मार्केट में एक और अपडेट घूमती है अनिल अंबानी और इस बार फिर से डायरेक्टली रिलायंस पावर से रिलेटेड बताया जाता है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर पर ईडी ने रेड्स कंडक्ट करी हैं, जहां पर मल्टीपल लोकेशंस पर ये रेड डाली गई। लगभग 12 लोकेशंस बताई जा रही हैं जहां पर ये रेड एग्जीक्यूट करी गई है ईडी की तरफ से। रिलायंस पावर की भी यहां पर प्रॉपर्टीज अटैच करी गई हैं। ये अपडेट आपकी चल रही थी कल तक, ध्यान से सुनना, लेकिन आपके रिलायंस पावर ने पूरा क्लेरिफिकेशन दे दिया और कहा कि जितने भी ये रूमर्स चल रहे हैं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट या फिर मीडिया रिपोर्ट में जो आपको ईडी की रेड्स देखने को मिल रही है, ऐसी कोई रेड कंपनी की प्रेमाइसिस पर नहीं डाली गई है। यानी कि रिलायंस पावर पर 6 मार्च को कोई भी रेड नहीं करी गई है। यह अपडेट क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दिया है 6 मार्च को, कल ही के दिन। और कल ही के दिन इतनी सारी खबरें आपको मार्केट में देखने को मिल रही थी रिलायंस पावर के अगेंस्ट में। ये सभी अपडेट्स आप यहां पर देख सकते हो, कंपनी ने इस पर क्लेरिफिकेशन दे दिया है। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया है, क्योंकि लंबे समय से कंपनी कुछ भी नहीं बता रही थी। इसके अलावा एक अपडेट कंपनी ने और यहां पर जारी करी है। 4 मार्च से कंपनी ने वॉलंटरली वाइंड अप कर दिया है अपना चिटागोंग पावर प्लांट इन बांग्लादेश, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई कर रहा था, जिसकी नेटवर्थ लगभग 35 लाख के आसपास की थी, लेकिन रेवेन्यू वहां से नील यानी कि जीरो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही थी। तो इस प्लांट को कंपनी ने बंद कर दिया है। ये कंपनी ने अपडेट दे दी है, कोई रेवेन्यू जनरेट यहां से नहीं कर रही थी अभी तक कंपनी, ठीक है। सो ये अपडेट रिलायंस पावर से रिलेटेड 2 खबरें हो जाती हैं इस हफ्ते के अंदर। और एक लंबे टाइम के बाद है कि रिलायंस पावर ने कोई क्लेरिफिकेशन दिया है किसी भी अपडेट के ऊपर, स्पेशली ईडी इन्वेस्टिगेशंस के अलावा। जैसे कि लास्ट क्लेरिफिकेशन कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तभी दिया था जब सेबी ने फोरेंसिक ऑडिट की यहां पर मांग करी थी रिलायंस पावर के ऊपर, और ईडी ने प्रॉपर्टीज अटैच करी थी। 30 जनवरी की ये अपडेट थी। उसके बाद से कंपनी ने बहुत ही कम कोई अपडेट दी है, पर यस, इस बार कंपनी ने एक अच्छी खबर दी इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अभी भी रिलायंस पावर आपका 100% वार मार्जिन में है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा और क्या चीज आपके पास में है? यस, सीबीआई ने फ्रेश केसेस फाइल करे हैं अनिल अंबानी के अगेंस्ट में, और सभी बैंक्स को ऑर्डर भी दे दिया है कि आपने जितने भी फ्रॉड टैग या फिर फ्रॉड टैग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस चलाई थी अनिल अंबानी के ऊपर, उनको आप रीस्टार्ट कर सकते हो। इसी हफ्ते ये ऑर्डर मिला था रिलायंस पावर को, सॉरी, अनिल अंबानी के अगेंस्ट जितने भी बैंक्स ने फ्रॉड टैग लगा रखा उन सभी बैंक्स को भी, और स्टे ऑर्डर हटा दिया गया था वहां पर। आरएसआई बुलिश है 22.7 का, एमएफआई 32.3 का है, जो कि न्यूट्रल है। अब आते हैं रिलायंस पावर के चार्ट पर। रिलायंस पावर के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो गिरावट आपकी कंटिन्यूसली रिलायंस पावर में देखने को मिल रही है, जिसके बीच में आपको कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल जाती है, बट स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर ही रिलायंस पावर बना हुआ है। इसके अलग अलग रीजन, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करी हैं रिसेंटली दिसंबर के महीने में भी, और उसके बाद भी रिलायंस पावर की विंड मिल भी कंपनी के अटैच्ड है, और कंपनी के ऊपर डी रेटिंग है। सेबी आपका फोरेंसिक ऑडिट कंपनी के ऊपर कर रही है। ईडी ने एसआईटी बिठा दी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांग करी थी ईडी से कि आप जल्दी से जल्दी यहां पर एसआईटी बिठाओ, ताकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। बट इतना कुछ होने के बाद भी रिलायंस पावर में अभी भी गिरावट स्टार्ट यहां पर बनी हुई है। अब रिसेंटली इसी हफ्ते अगर आप देखोगे 24, ये एक बहुत क्रूशल बेस लाइन थी आपके रिलायंस पावर में। ये ट्रेंड टूटा है, और हर बार अगर आप यहां पर देखोगे कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड जब टूटता है रिलायंस पावर में, जैसे कि ये था आपका 34 का ट्रेंड, जब ये टूटा था लगभग 2 बार रिलायंस पावर ने यहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी शो करी थी, 2 बार। अब 24 आपका टूटा है, लेकिन एक ही बार आपको सिर्फ और सिर्फ आता देखने को मिला रिलायंस पावर 24 पर वापस।
वो भी सिर्फ सेलिंग के लिए। उसके बाद से लगातार सेल प्रेशर लास्ट सेशन पर भी देखने को मिला है। सो अगर कमिंग सेशन में 24 आपका सस्टेन नहीं कर पाता, इसका मतलब ये है कि आप एक नए बेस लाइन को ढूंढने के लिए जा रहे हो रिलायंस पावर के अंदर। और 24 के बाद में आपको पता है कि नेक्स्ट बेस लाइन आपकी कितनी बन रही है, 22.30 के पास बनती है। उसके नीचे अगर आप आओगे तो अराउंड 21 पर आपकी नेक्स्ट बेस लाइन बनती है। यानी कि इस समय 24 आपका रिजेक्शन का काम करेगा, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है रिलायंस पावर में, जहां से रिलायंस पावर ने एक बार 2024 में ब्रेकआउट दिया और दूसरी बार तो उसके बाद से 2024 मार्च के बाद से कभी ये ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिला 24 का, क्योंकि यहां से स्टॉक ने बड़े ब्रेकआउट दिए थे। बट अब 24 का आपका रिजेक्शन बन चुका है। जल्द से जल्द यहां पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आनी जरूरी है रिलायंस पावर के अंदर, ताकि वापस से सस्टेनेबिलिटी बन सके। इसी तरह से नेगेटिव रिपोर्ट्स आगे भी अगर चलती है और कंपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाती किसी भी अपडेट को लेकर के, तो दिक्कतें यहां पर बढ़ती है रिलायंस पावर के अंदर। 24 का इस समय रिजेक्शन है, 22.30 का इंपॉर्टेंट बेस है। गिरावट यहां से और होती है तो 21 आपको देखने को मिलता है। 24 आपका सस्टेन करना जरूरी रहेगा रिलायंस पावर के लिए। तो ये थी अपडेट जिस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया रिलायंस पावर ने। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआरएस सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।